अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुसलसल 1 या 1.5 महीने से मुसलसल सफ़र में था और मेरा सफ़र आउट ऑफ कंट्री था, इसलिए मैं वीडियोस की शक्ल में आपको कुछ वज़ाइफ नहीं बता सका, कुछ वजीफ़ा आपके सामने मैं नहीं ला सका, वक्त का तकाजा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा सफ़र मुकम्मल हो चुका है। मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह रोज़ाना आपको एक वजीफ़ा बताऊँगा, कुरान और हदीस की रोशनी में रहकर इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना एक वजीफ़ा बताऊँगा। इन वज़ाइफ से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप भरपूर फ़ायदा उठाइए, कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक इंशाअल्लाह आपको मैं रोज़ाना एक वजीफ़ा बताऊँगा। तो आज का वजीफ़ा ये है कि अगर किसी के औलाद 8 साल से ऊपर के हैं, 10 साल, 12 साल, 11 साल, तो और वो औलाद नाफरमान है, आप उनके अंदर जो है मानने की सलाहियत नहीं है, आप उनसे कुछ भी बात कहते हैं, मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके औलाद है कि वो आपकी नाफरमानी ही करते हैं, आपके फर्माबरदार नहीं है, तो उनके लिए भी अमल है। और जो बच्चे नाबालिग है, जो बच्चे छोटे हैं लेकिन उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, जिद पाना बहुत ज्यादा है, तो जो बच्चे छोटे हैं उनके अंदर जिद पाना, गुस्सा आना, इसी तरह से माँ बाप को झिड़की देना, माँ बाप को गालियां देना, तो इंशाअल्लाह ये दोनों बच्चों का इलाज इस अमल के अंदर है। तो अगर किसी की औलाद 8 साल से ऊपर है, 10 साल, 11 साल, 12 साल की औलाद है और वो नाफरमान है, माँ बाप की बात नहीं मानता, माँ बाप को गालियां देता है, तो 17 पारी की आयत है, कुलना या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। तो आप क्या कीजिए, कुलना को छोड़ दीजिए, सिर्फ याना से शुरू कीजिए, याना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। फजर की नमाज के बाद पेशानी के बाल को पकड़कर, यानी जो बच्चे बड़े हैं, 8 साल से ऊपर हैं, 8 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी पेशानी के बाल को पकड़कर 11 मरतबा पढ़िए और उसके बदन पर दम कीजिए। इसी तरह से जब सो जाए, जब उसको नींद लग जाए या नींद आने से पहले या फिर इशा की नमाज के बाद, ये तीनों में से कोई भी आप वक्त मुकर्रर कर सकते हैं। बेहतर यही है कि इशा की नमाज के बाद इस अमल को किया जाए। इशा की नमाज के बाद फिर इसी तरह से उसकी पेशानी का बाल पकड़ के या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ के उसके बदन पर दम कीजिए। यह अमल इंशाअल्लाह आप मुसलसल करते रहो, इंशाअल्लाह औलाद जो है आपके फर्मा बरदार बन जाएंगे, उनके अंदर मानने की सलाहियत, मानने का जज्बा पैदा हो जाएगा, फिर आपकी वो फर्मा बरदारी करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। और जो बच्चे नाबालिग है, छोटे हैं, उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, जिद बहुत ज्यादा करते हैं, माँ बाप को परेशान बहुत ज्यादा करते हैं, तो उन बच्चों के लिए इस अमल को इस तरह से करना, आप पानी पर जो है याना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम को 21 मरतबा पढ़ के पानी पर दम कीजिए और वो पानी बच्चे को आप पिला दीजिए। अगर बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं, यानी 10 महीने के हैं, 8 महीने के बच्चे हैं और वो रोता बहुत ज्यादा है, चिल्लाता बहुत ज्यादा है, तो वो बच्चे पानी अगर नहीं पी सकते हैं, तो ये पानी से आप उन बच्चे के बदन को पोंछ दीजिए। या नहाने के टाइम पे जब बच्चे को आप नहलाने के लिए जाओगे तो उसके नहाने के पानी में इस पानी को आप डाल देना और इसी पानी से बच्चे को नहला देना, बच्चे के बदन को पोंछ देना। इंशाअल्लाह वो बच्चे के अंदर से जिद पाना खत्म हो जाएगा। जिद्दी, गुस्सा का बार बार आना, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाना, चिड़चिड़ करना, क्योंकि 4 साल 5 साल के बच्चों के अंदर चिड़चिड़ पाना बहुत ज्यादा होता है, तो ये सब चीजें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो ये वजीफा आप कीजिए। जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनके लिए भी मैंने आपको बताया, जो बच्चे नाबालिग है, छोटे हैं, उनके लिए भी मैंने आपको इस अमल को बताया है, अमल की तरतीब भी बताया। इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी औलाद को फर्माबरदार बनाएंगे, नेक साले बनाएंगे।